पानी देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। उद्घाटन कोई भी कर सकता है, हमारे नेता है, हमारे मोदी जी है, हमारे शिंदे साहब है, हमारे देवेंद्र जी है, हमारे दादा। और वसई की जनता को विश्वास है कि नितिन जी आएंगे तो वसई की जनता के लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो दे के जाएंगे। 33 साल में एक ही परिवार का राज यहाँ है। जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था, दुर्भाग्य से विकास हुआ नहीं है। यह कि चुनावी मांग है, कतई नहीं, ये जनहित के मुद्दे हैं और जनहित के मुद्दे पे भाजपा का सदैव काम करती है। इसी नितिन जी के स्वागत के लिए हजारों युवा कल विरार के शहर में देखेंगे। बाकी सब लोग गपचे जो भी है बड़े बड़े बातें करेंगे, लेकिन पानी भारतीय जनता पार्टी देगी। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। कल विरार पश्चिम में भाजपा के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आने वाले हैं, जिनके स्वागत में भाजपा पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। क्या क्या तैयारियां की गई हैं और भाजपा की तरफ से क्या क्या मांग की जाने वाली है, इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा से राजन नाइक जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ एक वीडियो आपका वायरल हुआ है जिसके माध्यम से आपने कहा है कि कई सारे प्रकल्प की मांग आप रखने वाले हैं। तो कल नितिन जी आ रहे हैं, उसके विषय में क्या कुछ तैयारी हो चुकी है स्वागत के लिए और आपका क्या क्या प्रकल्प है? नमस्कार, मैं राजन नाइक। हमारे लाडले नेता आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब का कल यहाँ विरार में आगमन हो रहा है। पूरी वसई नगरी ये विरार एरिया उनके स्वागत के लिए इच्छुक है, क्योंकि नितिन जी का जो काम करते हैं, महाराष्ट्र में सरकार में जब भी 95 से 98 थे और अभी केंद्र में गत 9 साल से जो काम करते हैं, पूरे दुनिया ने उनका काम देखा है। और वसई की जनता को विश्वास है कि नितिन जी आएंगे तो वसई की जनता के लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो दे के जाएंगे। गत 33 साल में एक ही परिवार का राज यहाँ है। जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था, दुर्भाग्य से विकास हुआ नहीं है। एक जागरूक जनप्रतिनिधि मंत्री के पास जाना, सरकार के पास जाना, प्रशासन के पास जाना और विकास के लिए निधि लेके आना, लेकिन अपेक्षित जो थे अपेक्षा पे खरा नहीं उतरे। तो हमें ये मौका मिला कि आदरणीय नितिन जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को संवाद के लिए। तो निश्चित रूप से हम उनसे बात मांग करेंगे। मांग का एक वीडियो आपने जैसा जिक्र किया, वो वीडियो भी आया है। जो रिंग रोड की आवश्यकता है, वसई तालुका से एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए 2-2 घंटा लगता है, कभी 3 घंटा भी लगता है। तो 15 से 20 मिनट में एक साइड से दूसरे विरार से वसई तक जाने को मिला, कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को। उसके साथ साथ रेल ओवरब्रिज, 5 रेल ओवरब्रिज के एक 2-2 घंटा लगता है रेल कभी कभी इस वेस्ट में जाने के लिए। ट्रैफिक की समस्या, 12 जंक्शन हमने ऐसे निकाले हैं, महापालिका को भी बताया, आदरणीय नितिन जी को भी बताएंगे कि 12 जंक्शन पे ब्रिज बनाने का, ताकि ट्रैफिक पोल्यूशन और पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा कम हो, उसके लिए भी प्रयास करना है। यहाँ 1200 एकड़ सॉल्ट पान की जगह है जो गुप्ते को लीज दी गई थी, उसकी लीज खत्म हुई। वहाँ उद्योग नगरी वसई की जनता के लिए, एक वसई को नागरिक जो है, वसई के जो नए नौजवान है, यूथ है, उनके लिए एक उद्योग नगरी, उनको जहाँ जॉब मिले या कुछ काम धंधा स्वयं चालू कर सके, उसके लिए उद्योग नगरी एक नितिन जी ही बसा सकते हैं। उसके साथ साथ यह माडम बार करके है, यहाँ से आधा 1 किलोमीटर पे, वहाँ से लेके दातिउरा जो पालघर जिले में है, उसका कनेक्टिविटी के लिए वो खाड़ी पे ब्रिज। वैसा ही घोड़बंदर से आते समय गायमुख और नागले बंदर, नागला, उसके ब्रिज में एक ब्रिज बनाएंगे तो पालघर, ठाणा तालुका और वसई तालुका तुरंत ज्वाइन हो जाएगा वो घोड़बंदर रोड पे। तो जो घोड़बंदर में ट्रैफिक होती है उससे बहुत कंट्रोल आ गया। ऐसी अनेक मांग MRVC के तहत 4थी और 5वीं और 6ठी रेल लाइन, 2 स्टेशन के बीच में आबादी तो दिन ब दिन बढ़ती है, तो 2 स्टेशन के बीच में नए रेलवे स्टेशन का निर्माण, ऐसी अनेक मांग हम लोग नितिन जी के पास करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय नितिन जी हमें इस वसई के विकास के लिए, वसई के जनता के हित के लिए निश्चित रूप से हमें इस न्याय हमें देंगे, हमें निधि का उपलब्ध करवा के देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो क्या ये मान के चले चुनाव के मद्देनजर ये सब कुछ मांग की जा रही है? बिल्कुल नहीं, मांग की प्रक्रिया निरंतर रहती है। आज हमें मौका मिला, नितिन जी यहाँ वसई में विरार में आ रहे हैं, तो उसके तहत हम मांग करेंगे। इससे पहले भी हमने लेटर लिखा था, अभी हम मांग करेंगे तो नितिन जी निश्चित रूप से देंगे। पानी के लिए जिस तरीके से शहर में त्राहिमाम है, 185 MLD अब तक पास नहीं हो पाया, पास हो चुका है लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ है, जिसके चलते सभी लोग राजनीति कर रहे हैं, क्रेडिट की होड़ में लगे हैं। केंद्र में आप सभी की सत्ता है, तो पानी नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे?
पानी देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। केंद्र ने अमृत योजना टप्पा 2 के तहत 500 करोड़ रुपए दिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए और 185 MLD पानी आने वाले कार्यकाल में MMRD के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार में जो MMRD जो ये है संस्था है वो उसके लिए फंड दे रही है, दिया है उन्होंने फंड, वो काम भी नज़दीक। तो पानी कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी का शासन है। उद्घाटन कोई भी कर सकता है। हमारे नेता है, हमारे मोदी जी है, हमारे शिंदे साहब है, हमारे देवेंद्र जी है, हमारे दादा है, कोई भी हम करेंगे ना ऐसे। चलिए ठीक है, क्या कहेंगे, कैसा जोश है? कल नितिन गडकरी जी वसई विरार की धरती पर पधार रहे हैं। जिस प्रकार हमारे राजन नायक साहब ने बताया, इसी प्रकार हम यही अपेक्षा करते हैं कि वसई की जनता को कम से कम 5 से 10 हज़ार करोड़ की सौगात कल नितिन गडकरी जी से आपको मिलेगी। और ये किसी जिस तरह से आपने प्रश्न किया कि चुनावी मांग है, कतई नहीं, ये जनहित के मुद्दे हैं और जनहित के मुद्दे पे भाजपा का सदैव काम करती है। इसी प्रकार जनहित के लिए ये हमारी मांग है। क्या कहेंगे, जोश कहाँ पर है? वसई विरार में कल नितिन गडकरी जी का आगमन हो रहा है। नितिन जी के स्वागत के लिए हजारों युवा कल विरार के शहर में देखेंगे। जोरदार स्वागत तैयारी है, जोरदार तैयारी पूरी हो चुकी है, जोरदार एकदम। आप सबको पता है कि नितिन गडकरी जी के बारे में वो बहुत अच्छे काम करने वाले एक मंत्री है और इनको महाराष्ट्र में रोडकरी भी कहा जाता है, क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम है उन्होंने बहुत सारा देश में किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता को नितिन जी के स्वागत की उत्सुकता है और साथ ही में वसई विरार के जो नागरिक है, जागरूक नागरिक, उनको भी बहुत उत्सुकता है कि नितिन जी आएंगे और वसई विरार के लिए बहुत कुछ अच्छी सौगात भी लेके आएंगे। और देश भर में उनका जो काम चालू है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, इस क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में सुनने के लिए, और MMR रीजन में जो डेवलपमेंट हो रही है केंद्र की NHAI के माध्यम से या फिर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के माध्यम से जो डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में सुनने के लिए वसई विरार की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्सुक है। आप मीडिया भी नितिन जी को सुनने के लिए उत्सुक रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी वसई विरार की जो मांगे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के माध्यम से हम लोग कल निवेदन देने वाले हैं। वसई विधानसभा के तरफ से भी हम लोग निवेदन दे रहे हैं। वसई विधानसभा के क्षेत्र में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के काम है उसके बारे में भी हम लोग निवेदन देने वाले हैं। और नितिन जी का करिश्मा इतना बड़ा है कि केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, तो हर तबके का जो कार्यकर्ता है, लोग हैं, वो उत्सुक है उनके स्वागत के लिए। हम सभी लोग एक्साइटेड है नितिन गडकरी जी का स्वागत करने के लिए। वसई विरार को पानी भारतीय जनता पार्टी ही देगी। 185 MLD का जो प्रोजेक्ट है, टोटल ये 403 MLD का प्रोजेक्ट है, जिसमें 185 MLD वसई विरार को और बैलेंस जो पानी है वो मीरा भाईंदर को मिलेगा। ये योजना MMRD के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने बनाई थी। 100% राज्य सरकार की योजना है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहते हुए इसका काम बहुत आगे गया। बीच में कोरोना आया, महाविकास आघाड़ी के सरकार ने उसको काम ठप कर दिया। वापस एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र में सरकार आई, उस सरकार ने इस योजना को तेजी से कार्यान्वित किया। आज के दिन में ये उसका उद्घाटन कुछ काम बाकी है, उसका उद्घाटन MMRDA के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी है वो डिसाइड करेंगे। लेकिन हमें आशा है कि दिवाली के पहले ये जो 185 MLD में से 80 MLD पानी वसई विरार के लोगों को मिलेगा। और केंद्रीय मंत्री जो है उनका और ये विषय का कुछ संबंध नहीं है। वो वाटर रिसोर्सेज मीन जो नदी और समुंदर की जो यातायात है उसके बारे में वो डिसीजन ले लेते। वसई विरार के लोगों को पानी राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना महायुति की जो सरकार है वो पानी देने वाली है और भारतीय जनता पार्टी ही वसई विरार की लोगों को पानी देगी। बाकी सब लोग गपचे जो भी है बड़े बड़े बातें करेंगे, लेकिन पानी भारतीय जनता पार्टी देगी। ये थे भाजपा के लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि तैयारी पूरी हो चुकी है। नितिन गडकरी जी आएंगे तो उनसे कई प्रकल्पों की मांग की जाएगी और इन प्रकल्पों को पास कराकर वसई विरार के जनता के लिए सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।